एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो कल है चांद रात एंड लास्ट रमज़ान ऑफ दिस ईयर। सो कल बहुत सारे काम हैं घर पे, साफ़ सफाई भी करनी है। वैसे डीप क्लीनिंग तो कर ली थी, ईद की सफाई तो हो गई है, बट थोड़ा और जो भी रहता है छोटे मोटे काम वो करने हैं। तो मैंने सोचा आज बेडशीट ही चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। और ये देखें, हमारी बेडशीट कुछ ऐसी लग रही थी और ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैंने ये भी अमेज़ोन से ऑर्डर करी थी और फर्स्ट टाइम ही इसको यूज़ किया है, तो देखते हैं कैसी निकलती है। ये थी लास्ट सहरी जिसमें मैंने खाई थी चावल की रोटी एंड आलू बीन्स की सब्ज़ी। वैसे तो मोस्टली इन रमज़ान सहरी में हमारे यहाँ पे दही के साथ चावल बनते हैं, ताहिरी वाले चावल। दही से ये फ़ायदा होता है कि पूरा दिन फिर जलन नहीं रहती है सीने पे या पेट में, जलन नहीं होती है, थोड़ा ठंडक रहती है, रोज़ा काटने में आसानी होती है। तो इसलिए मोस्टली हमारे यहाँ दही और चावल ही बनते हैं। एंड बनाना शेक बनता है सहरी में कभी कभी, एंड मैंगो का मौसम होता है तो मैंगो शेक तो रोज़ बनता है। और फिर मैंने खाई थी फैनी। ये लास्ट सहरी है एंड आज हम लेट हो गए उठने में, तो जो भी जल्दी जल्दी बना था वो खा लिया और रोज़े की नियत कर ली। फिर मैंने फ़जर की नमाज़ अदा करी। एंड देखें, रमज़ानों में तो हमें तहज्जुद पढ़ने का इतना अच्छा मौका मिलता है कि सहरी में उठ रहे हैं तो हम तहज्जुद पढ़ ही सकते हैं, बिकॉज़ सहरी का टाइम, सहरी से पहले वाला भी टाइम वो तहज्जुद का ही टाइम होता है, तो हम आसानी से अपनी तहज्जुद की नमाज़ भी अदा कर सकते हैं। तो ये भी बहुत आसानी है रमज़ानों में। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम रूटीन बना लें तहज्जुद का रमज़ानों में, कि रोज़ तहज्जुद तो पढ़नी ही पढ़नी है सहरी के टाइम। और फिर मैंने अल्लाह ताला से खूब सारी दुआ मांगी, बिकॉज़ रमज़ानों में जैसे हम इबादत का टाइम बढ़ाते हैं, हमें दुआ का टाइम भी बढ़ाना चाहिए, बिकॉज़ दुआ भी इबादत की तरह ही काउंट होती है। और फिर कुछ देर सोने के बाद मैंने करी घर की साफ़ सफाई।
फिर ऑलमोस्ट इफ्तारी का टाइम हो ही गया था एंड इफ्तारी के बाद अचानक से हमारा प्लान बन गया कि इस बार नानी के घर की ईद करनी है, तो हम सारे नानी के घर के लिए रवाना हो गए। मेरी नानी का घर मुरादाबाद में है, तो वी वर गोइंग टू मुरादाबाद। फिर हम थोड़ी देर रुके राजा जी हवेली पर कुछ खाने के लिए। और ये हैं ईद के दिन के कुछ फ़ोटोग्राफ्स।